हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम घातांक और घात से संबंधित सवाल को करेंगे। तो यहाँ पर घातांक और घात के दो सवाल दिख रहे हैं और तीसरा सवाल नीचे है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और सोचना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ सूत्र या नियम आपको याद रखने होंगे, जैसे अगर a पर पावर n है गुना a पर पावर m है, यानी अगर बेस यहाँ पर समान है, जैसे यहाँ पर a है यहाँ भी a है, तो इस कंडीशन में ये जो पावर होता है ये जुट जाता है, तो n प्लस m, राइट। ये जो बेस है ये समान रहने पर पावर जुट जाता है। दूसरा, अगर यहाँ पर कोई भी पावर a टू दी पावर माइनस n है तो इसको लिख सकते हैं 1/a टू दी पावर n, यानी कि पावर का माइनस हटाने पर वो संख्या बटे में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप, पहला सवाल जो हमें दिया गया है, यहाँ भी और यहाँ भी तीनों जगह बेस समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 6 और ये आ जाएगा बटे में 3 पर पावर 5। ये कैसे हुआ इसको जरा समझिए। हम 3 पर पावर -5 को लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 5। जैसे ही हम इसको बटे में लाएंगे तो ये जो नंबर है माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये बटे में चला आया। अब यहाँ पर बेस समान है तो घातें जुटेंगी। 3 पर पावर 6 2 कितना होगा 8 बटे में 3 पर पावर 5। अब आपको एक और नियम याद रखना है घातांक का, कि अगर कोई भी इस तरह से नंबर है a टू दी पावर n डिवाइड बाय a टू दी पावर m, ठीक है, तो ये होता है a टू दी पावर n माइनस m, ठीक है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 8 माइनस का 5। क्यों? क्योंकि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 पर पावर 8 डिवाइड 3 पर पावर 5। तो जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि बेस समान है तो पावर घटेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 3 पर पावर 3, और 3 पर पावर 3 का मतलब 27 होता है, ठीक है। अब इस सवाल को हमें नीचे सॉल्व करना होगा, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 पर पावर -1 गुना 5 पर पावर 3 बटे में 2 पर पावर -4। जब भी आपको इस तरीके के सवाल दिखे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके आधार को बेस समान करने का प्रयास करेंगे। देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 8 को 3 2 पर पावर 3 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 को लिखा जा सकता है 2 पर पावर 3 और इस पर होल पावर -1 गुना 5 पर पावर 3 बटे में 2 पर पावर -4, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि 2 पर पावर 3 है और इस पर होल पावर -1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर -3 गुना 5 पर पावर 3, ठीक है। 2 पर पावर -4। अब यहाँ पर बेस अलग अलग है, लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो ये जो माइनस में पावर है, ठीक है, ये ऊपर जाके घटेगा, तो ये होगा 2 पर पावर -3 माइनस का 4 गुना 5 पर पावर 3। कैसे हुआ देखिए, फॉर्मूला से आया माइनस और ये तो खुद 4 माइनस में था, तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर -3 प्लस का 4 गुना 5 पर पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 3, 2 गुना 5 पर पावर 3 का मतलब होता है 125 और इसका आंसर होगा 250, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 3 पर पावर -5, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पर पावर -5 गुना, देखिए 10 को लिख सकते हैं हम 2 पर पावर -5 गुना 5 पर पावर -5।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम 10 को इस तरीके से लिखें 2 गुना 5 और इस पर होल पावर -5, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर पावर -5 है और 5 पर पावर -5 है। इसी तरीके से 25 को लिखा जा सकता है क्या? 25 को हम क्या लिख सकते हैं? सो देखिए 5 गुना 5, ठीक है। तो 25 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, क्योंकि 5 को 3 बार गुना करने पर 125 आएगा, ठीक है ना। बटे में आएगा 5 पर पावर -7 गुना 6 पर पावर 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 3 और इस पर होल पावर -5। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 पर पावर -5 है, 2 पर पावर -5 है, 5 पावर -5 है और 5 पावर 3 है, ठीक है। अब नीचे वाले को मॉडिफाई कर लेते हैं। 3 पर पावर -5, यहाँ बेस समान है, देखिए घातें जुटेंगी तो -3 प्लस -5 प्लस 3 क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 2 पर पावर -5 गुणा 5, तो ये +5 और प्लस 3 -5 ये हो जाएगा प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2 होगा और बटे में आ जाएगा 5 पर पावर -7, ये माइनस में 7 है और उसके बाद 2 पर भी पावर -5 और 3 पर भी पावर -5, ठीक है। देखिए नीचे ऊपर गुना में है, ये तो खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 पर पावर -5 ये भी खत्म और बच गया अब क्या? 5 पर पावर -2 बटे में 5 पर पावर -7, तो अब हो जाएगा 5 पर पावर -2 -7, ये हो जाएगा 5 पर पावर -2 प्लस का 7, तो ये बचेगा 5 पर पावर 5। अब इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।